क्लोरीन यहां पर जो रिड्यूस हुआ है, तो उसमें मैंने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पेसिस को, क्लोरीन से सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, क्लोरीन से सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन से सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो क्लोरीन के साथ मैंने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस ऐड कर दिया, क्लोरीन के साथ मैंने उससे ज्यादा एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस ऐड कर दिया, तो क्लोरीन क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया। क्लोरीन क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया। तो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस इज ऑक्सीडेशन, मैं इधर लिख सकता हूं, एडिशन ऑफ मोर electropositive species is reduction। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो कभी ऐसा नहीं आने वाला कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज के बेसिस में। अच्छा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको अभी चेंज करने वाला हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिएक्शन को उल्टा लिख लेता हूं। यहाँ पर इनिशियल हमने फॉर्म किया था ना, यहाँ पर इनिशियल हम लोगों ने फॉर्म किया था। अब ये काम करते हैं, इनिशियल को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। इनिशियल को कंप्लीट डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब उसको तोड़ देते हैं, तो वो वापस सोडियम एंड क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो वापस सोडियम एंड क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, देखो एक चीज कि सोडियम क्लोराइड वापस सोडियम एंड क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर तो सोडियम +1 था, क्लोरीन -1 था। यहां पर सोडियम न्यूट्रल हुआ है, क्लोरीन भी न्यूट्रल। तो मुझे कोई बताओ कि सोडियम यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस। क्लोरीन यहां पर क्या हुआ है रिएक्शन में, यहां पर मैंने रिएक्शन को उल्टा कर लिया। NaCl से Na+0 में कन्वर्ट हुआ है। ये रिएक्शन, मैंने पूरा रिएक्शन को उल्टा कर लिया है। Na+0 में कन्वर्ट हुआ है, तो पॉजिटिव से उसका चार्ज +1 से उसका चार्ज कम होके 0 में कन्वर्ट हुआ है। मतलब +1 से कम होते ही 0 होगा ना, या फिर +1 से ज्यादा होगा 0, नहीं ना, +1 से कम होगा 0। तो +1 अभी कन्वर्ट हो गया किसमें, 0 में। दैट मीन्स उसका जो चार्ज है वो कम हो गया है, दैट मीन्स उसका जो चार्ज है वो कम हो गया। दैट इज चार्ज कम हो जाने से, चार्ज कम हो जाने से हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इट हैज बीन रिड्यूस्ड।
मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर चार्ज डिक्रीज होगा तो रिडक्शन होगा, चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। इवन आप ये जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट भी डाल सकते हो। देखो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। देखो, Na प्लस उसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया तभी तो जाके वो न्यूट्रल हुआ। Na प्लस में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तभी तो जाके वो न्यूट्रल हुआ। तो डेफिनेटली NaCl में मैंने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ है रिएक्शन में, दैट मीन्स सोडियम हैज बीन रिड्यूस्ड। Cl माइनस से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तभी तो जाके वो Cl2 में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स क्लोरीन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। या फिर सिंपल आप चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज को देखो, जहां पर चार्ज इंक्रीज हो जाता है वो होता है ऑक्सीडेशन, जहां पर चार्ज डिक्रीज हो जाता है वो होता है रिडक्शन। तो NaCl में सोडियम क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, क्लोरीन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्योंकि सोडियम का चार्ज +1 से कम हो गया तो वो रिड्यूस हुआ, क्लोरीन -1 से 0 हो गया, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड हो गया। आपको देखना है रिएक्टेंट साइड में क्या है, प्रोडक्ट साइड में क्या है। तो रिएक्टेंट इज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। रिएक्ट, हाँ वो तो रिवर्सिबल रिएक्शन, बट रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो Na प्लस यहां पर रिड्यूस हुआ है, Cl माइनस यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है प्रिंसेस, आया समझ में कहां पर गलती हुआ था? अच्छा, प्रियांशु आपको समझ में आया क्या कहां गलती हुआ था? अच्छा एक चीज देखो, ठीक है। अच्छा प्रियांशु आप कुछ पूछना चाहते हो, पूछो। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे ଲାଗୁଥିଲା सर ସେଇଟା ମାନେ NaCl ଟା ରିଡକ୍ସନ ହବ ଆଉ Cl ଟା ଅକ୍ସିଡେସନ ହବ, କିନ୍ତୁ सर मैक्सिमम आंसर ସେଇଟା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଲି। अच्छा ओके 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 ठीक है ठीक है, झुंड के पीछे मत जाओ तो एक चीज देखो कि NaCl में सोडियम जो रिड्यूस हुआ है, मैंने क्या किया, पहले सोडियम के साथ क्लोरीन लगा हुआ था, पहले सोडियम के साथ क्लोरीन लगा हुआ था। ठीक है, पहले सोडियम के साथ क्लोरीन लगा हुआ था, लेकिन झुंड मतलब ग्रुप में, ठीक है, मतलब बाकी सब आंसर यही बोल रहे हैं, मतलब हम भी वही आंसर बोलेंगे ऐसा है नहीं, ठीक है। बाकी सब अगर ठीक भी बोल रहे हैं आप गलत बोल, ठीक है मार आपको ही पड़ेगा। अच्छा तो देखो, मैंने स्कूल में एक बार ऐसे फेस किया था ड्यूरिंग आई थिंक क्लास 2। मैंने एक ऐसा सिचुएशन फेस किया था जब आई वाज इन द सेकेंड बेंच ऑफ द क्लास। तो वो हमारा शायद हिस्ट्री क्लास था, हाँ हिस्ट्री क्लास था। तो उसमें पूछा गया था कि श्री कृष्ण, नहीं हिस्ट्री नहीं शायद, हाँ संस्कृत क्लास था। संस्कृत क्लास में पूछा गया था कि श्री कृष्ण कहाँ पर, श्री कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए थे। तो वो हाँ संस्कृत का एक सब्जेक्ट था, उसी का क्लास था वो। हम क्लास 2 से संस्कृत पढ़ रहे थे। तो फिर उसमें आई वॉज इन द सेकेंड बेंच। तो पहला बच्चा बोला जो वृंदावन, फिर सेकेंड बच्चा भी बोला वृंदावन, फिर थर्ड बच्चा मेरे साइड में जो था वो भी बोला वृंदावन, लेकिन मुझे याद था कि मथुरा है। तो फिर मैंने बोला मथुरा। उस साला मास्टर क्या किया, मुझे लेके नील डाउन करवा दिया।
मैंने बोला कि अरे यार अच्छा पेड़ा हो गया, आई वॉज कंफर्म्ड अबाउट कि ये तो मथुरा है बर्थ प्लेस। तो फिर मतलब मुझे जैसे मतलब मैंने एक आंसर डेविएट करके बोला तो फिर मुझे पनिशमेंट मिल गया। तो बाकी जितने क्लास के टॉपर चॉपर जो भी थे वो डर के मारे वही सब बोल दिए वृंदावन। तो फिर मतलब मैं लगभग 20 मिनट तक वहां पर नील डाउन होके था। फिर बाद में वो सर मुझे उठा के बोल रहे हैं हाँ यू आर करेक्ट। मैंने बोला कि घंटा करेक्ट 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 होने से कुछ चॉकलेट थोड़ी ना मिल रहा है। तो फिर करेक्ट बोलने से तो पनिशमेंट मिल गया। अच्छा। मुझे अभी तक वो सर और वो क्लास याद है। क्लास 2 मींस कौन सा साल था, आई थिंक 2002 और 2001 शायद। अच्छा, तब आप लोग पैदा भी नहीं होंगे। अच्छा, सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन क्लोरीन। तो हाँ हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा था, अच्छा पहले सोडियम के साथ क्लोरीन यहाँ पर लगा हुआ था, पहले सोडियम के साथ क्लोरीन यहाँ पर अटैच था। तो मैंने रिएक्शन में किया क्या कि क्लोरीन को सोडियम से निकाल दिया, दैट इज रिमूवल ऑफ क्लोरीन फ्रॉम द सोडियम। रिएक्शन में मैंने क्या किया, क्लोरीन को सोडियम से अलग कर लिया। सोडियम के साथ लेट इट बी सोडियम क्लोरीन को पकड़ के था, मैंने क्लोरीन को उससे निकाल दिया। दैट मीन्स removal of chlorine from the sodium, removal of chlorine from the sodium makes it reduced। removal of chlorine from sodium उसको क्या किया, रिड्यूस कर लिया। मैं बोल सकता हूं, आपको पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। तो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस को, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस को मैंने सोडियम से निकाल दिया, तो सोडियम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो मैं लिख सकता हूं रिमूवल ऑफ more electronegative species, removal of more electronegative species is reduction। Addition of more electropositive species is reduction, removal of more electronegative species is reduction। Then यहां पर देखो क्लोरीन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्लोरीन से मैंने किसको निकाल दिया, सोडियम को। क्लोरीन यहां पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो क्लोरीन से मैंने किसको निकाल दिया, सोडियम को। तो कोई सब्सटेंस, मैं फिर से क्लोरीन के बिहाफ में कंसिडर करता हूं, क्लोरीन सोडियम को पकड़ के बैठा था, क्लोरीन सोडियम को पकड़ के बैठा था। फिर क्लोरीन से मैंने क्या किया, सोडियम को अलग कर लिया, मतलब क्लोरीन से मैंने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस को निकाल दिया। क्लोरीन से मैंने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस को निकाल दिया, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो मैं इसका ऑक्सीडेशन में भी लिख सकता हूं रिमूवल ऑफ more electro positive species is reduction, sorry is oxidation। क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पेसिस दैट इज सोडियम को छोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, क्लोरीन खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सोडियम को, सोडियम के साथ पहले वो अटैच्ड था, अभी मैंने क्या किया, सोडियम को वहां से निकाल दिया, तो वो क्या हो गया, वापस ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा कहीं पर भी एंट्रेंस में या फिर बोर्ड में या कहीं पर भी, ठीक है,
अगर कोई सोच रहे हो कि सर बोर्ड तो 12th को होगा, तो इसका क्या जरूरत, देखो मैंने अभी जो बताया ना, 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में मैं जो जो पोर्शन समझा रहा हूं आपको, वो सब कुछ ए सब टॉपिक ऑफ, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन इज ए सब टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का सब टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। अगर इसको ना समझे तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने में आपको नहीं आएगा टोटली, ठीक है। देन सो फाइनली ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन। तो कभी भी बोर्ड में आ रहा है या फिर एंट्रेंस में अगर आ रहा है क्वेश्चन, तो कभी भी आपको ये नहीं पूछेगा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नहीं पूछेगा, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये नहीं पूछेगा। आपको इन्हीं दो दो चार स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको यही चार स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आएगा। बाकी इसी चार स्टेटमेंट के बिहाफ में अंकित खत्म हो जाएगा, अभी 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई नो इट्स द लास्ट क्लास ऑफ यू। मुझे एक्चुअली बोला गया था कि सुबह क्लास अगर हो सके तो 8 बजे 9 बजे लेने के लिए, लेकिन मेरा वो लैब से आते वक्त थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो इसीलिए इट्स कंफर्टेबल टू टेक योर क्लास एट 11, एंड 11 बजे क्लास होने से हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम वगैरह जब भी हमको जरूरत होगा हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपका 4 बजे और क्लास कुछ होगा नहीं, बाकी थोड़ा मुझे ठीक से पता है नहीं कुछ, शायद अभिराम को पता होगा। अच्छा, तो ये है रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जनरल। हाँ, अच्छा, एक्चुअली आप जब तक अभी सब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, बस एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है। देखो, सोडियम के साथ मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ठीक है, इट कन्वर्ट्स इनटू Na2O, ठीक है। तो ठीक है, आप जो बोल रहे थे कि सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, तो ठीक है, ऑक्सीजन को मैंने ऐड कर लिया, तो वो क्या हो गया, यहाँ पर सोडियम 0 चार्ज था, फिर +1 हो गया, तो वो भैया ऑक्सीडेशन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, बट इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। वो हमेशा करेक्ट है नहीं, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन को ऐड करते हैं, जब हम ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन को ऐड करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है O2F2 में, जिसमें ऑक्सीजन होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फ्लोरीन होता है -1। आप खुद निकाल पाओगे, बस इसको थोड़ा सा याद रखो, फिर मैं नेक्स्ट आपको धीरे धीरे बता दूंगा आप खुद कैसे ये +1 -1 निकाल पाओगे। तो O2 एंड F2 रिएक्शन करने से जो O2F2 बनता है, वो कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, फ्लोरीन का होता है -1। तो आप देख सकते हो फ्लोरीन तो पहले न्यूट्रल था, क्यों न्यूट्रल था वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ्लोरीन न्यूट्रल था, लेकिन यहां पर वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। दो आई हैव एडेड द ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, मैंने ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ ऐड किया, लेकिन उसके बावजूद भी फ्लोरीन क्या नहीं हो पाया, यहाँ पर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया, यहाँ पर रिड्यूस हो पाया, रिड्यूस हो गया। तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, एक्चुअली फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ठीक है। एक्चुअली फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का अगर हम देखेंगे, ऑक्सीजन तो न्यूट्रल था, ऑक्सीजन यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ऑक्सीजन के साथ मैंने एक ज्यादा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ मैंने एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को ऐड किया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। दैट फॉलोज दिस स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहा, ठीक है। तो जो आप सब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वगैरह पढ़े थे वो है नहीं, दैट इज ये चार स्टेटमेंट आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी जो आपने पढ़ा था वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास बता दूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, दिस वन इज योर लास्ट क्लास एंड इट्स द टाइम फॉर लंच आई थिंक, ठीक है। आप लोग लंच करने जाओगे शायद, कोई बात नहीं। रिडॉक्स रिएक्शन हम आराम से खत्म कर लेंगे 4 क्लास के अंदर, ठीक है। चलो,
हैव ए गुड डे। अभी बोलना गुड डे शायद अच्छा है, ठीक है, क्योंकि 5 बजे हम बोलते थे तो वो ठीक नहीं होता, ठीक है। अभी ठीक है, हैव ए नाइस डे ठीक है, टाटा।